प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द टाइप्स ऑफ डाइजेशन, राइट? So we are back here and today we are going to discuss about the nutrients. So nutrients का बेटा हम क्लासिफिकेशन करेंगे आज की क्लास में। न्यूट्रिएंट्स को बेटा ये जो अभी हम फिलहाल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की, ये हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट कि हमारी बॉडी के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है। सो हियर इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, राइट? सो हमारी बॉडी के अंदर बेटा इनका रिक्वायरमेंट कितना रहता है उसके बेसिस पर हम न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो एक तो ऑब्वियसली बात है क्या होगी, किसी न्यूट्रिएंट की बेटा हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट रहती है ज्यादा और किसी न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट रहती है कम, ठीक है? तो उसके बेसिस पर बेटा हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, right? And another one is the micronutrients. Now, इस टर्म में बेटा आपके पास क्या टर्म आ रही है, मैक्रो, और इधर आपके पास आ रही है माइक्रो। न्यूट्रिएंट्स तो ऑब्वियसली दोनों कॉमन है ना? तो मैक्रो का बेटा मतलब कहीं पर भी पढ़ो, सिंपल इंग्लिश मतलब भी मैक्रो का क्या होता है, लार्ज। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को बेटा हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज दे आर रिक्वायर्ड in large quantity, right? जिनकी अमाउंट बेटा हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है उनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। एंड माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है बेटा स्मॉल, दैट इज माइन्यूट कंसंट्रेशन में जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है, दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, राइट? जिनकी रिक्वायरमेंट बेटा कम अमाउंट में रहती है उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ हमारी बॉडी के अंदर बेटा कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए और कौन से ऐसे हैं जो हमें कम अमाउंट में चाहिए, तो दैट इंक्लूड्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं बेटा आपके पास जो हम सबसे ज्यादा खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट में हम खाते हैं, लंच में हम खाते हैं और मोस्टली बेटा हम डिनर में भी खाते हैं, तो वो है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? देन बेटा हमारी बॉडी की बिल्डिंग के लिए जरूरी होते हैं, वो आते हैं आपके पास प्रोटीन्स, ये भी हमारी डाइट में जरूर होते हैं। फॉर एग्जांपल दाल की फॉर्म में, है ना? और पल्सेस हो गए जैसे दाल, और मीट की फॉर्म में नॉन वेजिटेरियंस हो गए जो नॉन वेज खाते हैं, एग्स हो गए, राइट? वो है आपके पास प्रोटीन सोर्स। एंड नेक्स्ट इज दी फैट्स जो हम घी की फॉर्म में खाते हैं, ठीक है? तो ये है आपके पास तीन बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, दैट इज माइन्यूट कंसेंट्रेशन में रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन बहुत जरूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल वाइटामिन्स एंड अदर देन दिस बेटा मिनरल्स आ जाते हैं। मिनरल्स के साथ हमारे पास आते हैं यहाँ पर अमाइनो एसिड्स एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बेटा इसके अंदर रफेज, ठीक है? तो ये है आपके पास माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये मैंने जो क्लासिफिकेशन बताया है बेटा आपको, ये है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। ना जो आपके पास बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो मीन्स जो हमारी डाइट में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, दे आर सिंपली टर्म्ड एज दी फूड प्रॉपर, कि एक तरह से हमारा बिल्कुल खाना जो कंप्लीट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज फूड प्रॉपर, राइट? क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे आर द मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड, मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड। बिकॉज बेटा ये हमारे फूड का मेजर पार्ट है, दैट्स वाई हम इनको क्या बुलाते हैं, फूड प्रॉपर के नाम से भी बुलाते हैं, राइट? तो नेक्स्ट चलते हैं, हम छोटी छोटी सी डेफिनेशन करते हैं जो कि जरूरी है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए। ना इसमें आता है बेटा आपके पास सबसे पहले प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। ना
प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स बेटा क्या होते हैं, नाम में ही इसका बेटा आंसर होता है। बायो में बहुत बार बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मुश्किल है, बट जो भी आप टर्म बेटा पढ़ते हो उसी टर्म के अंदर से डेफिनेशन निकलती है, कुछ ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, राइट। सो बेसिकली बेटा प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड वो हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे तो देखो हर एक टाइप ऑफ फूड हमें प्रोटेक्ट कर रहा है किसी ना किसी सेंस में, बट ये प्रोटेक्टिव हम टर्म बेटा यूज कर रहे हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड खाते हैं बेटा वो हमारी बॉडी के लिए एक तरह से असेसरी का काम करते हैं, दैट इज फूड असेसरीज। ठीक है, जो खाने के साथ बहुत जरूरी होती है, राइट। एंड फूड एसेसरीज में क्या आते हैं, फूड एसेसरीज में आते हैं बेटा आपके पास मिनरल्स, बहुत जरूरी होते हैं हमारे खाने के लिए, हमारी बॉडी की बिल्डिंग के लिए। वाइटामिन्स, ऑब्वियसली बात है, अगर हमारी बॉडी के अंदर बेटा खाने के अंदर वाइटामिन्स और मिनरल्स नहीं होंगे तो वो खाने का कोई फायदा नहीं है, राइट ना। ये जो वाइटामिन्स हैं मिनरल्स हैं, ये जो हमारे पास बेटा फूड है, मतलब ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर एज इट इज एब्जॉर्ब होते हैं जिस फॉर्म में हम इनको खाते हैं, विदाउट एनी चेंज। दे आर absorbed in the body without any change। ये बेटा हमारी बॉडी के अंदर एज इट इज एब्जॉर्ब होते हैं बिना किसी चेंज के, उसे हम क्या बुलाते हैं, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। एंड उनमें मिनरल्स और वाइटामिन बेटा एज इट इज हमारी बॉडी के अंदर विदाउट एनी चेंज क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। सेकेंड पॉइंट अबाउट दीज प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनका बेटा जो रिक्वायरमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। सो दैट इज दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। इनका रिक्वायरमेंट बेटा बहुत कम अमाउंट में रहता है, राइट। क्योंकि ये जरूरी होते हैं इसीलिए बेटा हम इनको किस नाम से बुलाते हैं, दे आर टर्म्ड एज दी रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, राइट। दे आर टर्म्ड एज दी रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी वाइटल एक्टिविटीज को बेटा रेगुलेट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स कम ज्यादा हो जाएंगे तो आपको पता है डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, बहुत सी चीजें होती है। वाइटामिन की भी अगर डेफिशिएंसी होगी तो हमें बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। तो ये एक तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर डिजीज से, राइट। सो रेगुलेटरी सब्सटेंसेस हैं, क्यों, एज दे प्ले वाइटल रोल, वाइटल मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दीज आर दी प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, जिनको बेटा हम क्या बुलाते हैं, दे आर टर्म्ड एज दी, क्या बुलाया हमने इनको, फूड एसेसरीज। ये टर्म आप बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ साथ एक और डेफिनेशन आ जाती है, वो है आपके पास, दैट इज दी प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। ये एक दो डेफिनेशंस हैं, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। अब फूड का बेटा प्रोटेक्शन तो हमने कर लिया है ना, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा, ज्यादा, है ना। इट मीन्स ये कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे, दैट मीन्स ये जो बेटा आपके पास प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड हैं, ये एज अ एनर्जी सोर्स काम करते हैं, राइट। सो दे कॉन्स्टिट्यूट द एनर्जी सोर्स। ये बेटा हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। अब एनर्जी सोर्स का मतलब क्या बेटा, किसी ना किसी फॉर्म में ये हीट की प्रोडक्शन करते हैं, राइट, दैट इज हीट प्रोडक्शन। एनर्जी का मतलब यही है एक तरह से, राइट ना। ये जो आपके पास प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड है बेटा, ये हमारी बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चेंज होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था पीछे प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि वो एज इट इज हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन ये एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं होते, ये बेटा क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं, राइट। सो दे आर
हाइड्रोलाइज्ड इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बेटा ये क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है बेटा वो कन्वर्ट होती हैं सिंपल शुगर्स के अंदर। प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं बेटा आपके पास एमाइनो एसिड्स के अंदर। एंड फैट्स जो हैं जो हम खाते हैं वो कन्वर्ट होते हैं बेटा आपके पास फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर, राइट। और जो ये आपके पास बेटा मोनोमर्स में कन्वर्ट हो गए ये सभी सब्सटेंसेस, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो थे, पॉलीसेकेराइड्स जो हमने खाए थे, वो कन्वर्ट हो गए बेटा किसके अंदर, सिंपल मोनोमर्स के अंदर। अमाइनो एसिड्स ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन्स के मोनोमर्स है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल हमारे लिपिड्स के मोनोमर्स है। नाउ ये कन्वर्जन का बेटा फायदा क्या है, ये फायदा होता है कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एक्स वाई जेड बेटा किस फॉर्म में कौन सा प्रोटीन चाहिए उसके बेसिस पर बेटा इन मोनोमर से हमारी बॉडी खुद के लिए अपनी मर्जी से रिक्वायर्ड प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो ये थे आपके पास बेटा अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड न्यूट्रिएंट्स का बेटा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, राइट। चलिए थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास, वो आते हैं हमारे पास एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ये जो अभी हमने खाना खाया है उसका मेटाबॉलिज्म भी पढ़ना बहुत जरूरी है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एनर्जी मेटाबॉलिज्म। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एनर्जी मेटाबॉलिज्म बेटा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का टर्म आप सबको पता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बेटा फॉर्मिंग या फिर ब्रेकडाउन रिएक्शंस होती है, राइट। So here energy metabolism means that is liberation of energy from the fuel food, right? जो भी हमने खाना खाया है ऑब्वियसली बात है फ्यूल फूड, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी उधर से हमें एनर्जी निकालना, दैट इज द टर्म एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर आपने ये बेसिक से टर्म्स बेटा जरूर सुनी होंगी, जिसमें फर्स्ट आती है BMR। जरूर सुना होगा कभी, अगर आपने कभी भी डाइटिंग के बारे में सुना या सोचा होगा तो आपने जरूर कभी सर्च किया होगा, आपने सुना होगा किसी को कहते हुए मेटाबॉलिक रेट। सो BMR इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, राइट। ये क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट ना, टर्म इज द बेसल, है ना। बेसल का मतलब होता है बेटा बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हमारी बॉडी की होती है। सो दैट मीन्स ये बेटा हमारी बॉडी के अंदर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी को जस्ट वाइटल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, दैट इज टर्म्ड एज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, राइट। नाउ अब बेसल मेटाबॉलिक रेट मींस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटा जो रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, जिसके अंदर क्या नहीं हो रहा, नो फिजिकल वर्क, या सिंपली यू कैन से नो मस्कुलर वर्क, और साथ ही साथ नो फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड। कोई फूड का डाइजेशन नहीं हो रहा, कोई मस्कुलर वर्क नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, वाइटल फंक्शन जैसे। क्लियर एवरीवन? So I'm writing here the definition: the amount of energy used by the body just to maintain the vital functions with no muscular work
no food is being digested is called BMR, राइट। तो इसमें बेटा जो टर्म्स हैं क्या क्या याद रखनी है, जस्ट टू मेंटेन द वाइटल फंक्शंस। ना वाइटल फंक्शंस मींस हमारा हार्ट काम कर रहा है, ठीक है, जो हम सांस ले रहे हैं, ये सब वाइटल फंक्शनिंग, जिसमें बेटा कोई फिजिकल वर्क नहीं है, ना ही हमारा कोई फूड डाइजेस्ट हो रहा है, दैट इज दी BMR, राइट। नाउ BMR बेटा कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसका अमाउंट है बेटा ओनली 1600 किलो कैलोरीज, क्योंकि एनर्जी की बेटा जो यूनिट है हम किलो कैलोरीज में लेते हैं, राइट। दैट इज दी बेसल मेटाबॉलिक रेट। चलिए, आई थिंक इट्स क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट वन इज दी RMR. Now, RMR stands for, that is the R, routine metabolic rate. सेम डेफिनेशन आएगी बेटा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ चेंज होगा, सिर्फ इतना चेंज होगा बेटा, इसके अंदर क्या हो रहा है, वाइटल एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, वो तो सेम था उसके अंदर, BMR में भी हो रही थी वाइटल एक्टिविटीज। देन व्हाट इज द डिफरेंस, वाइटल एक्टिविटीज के साथ साथ बेटा यहाँ पर फूड भी डाइजेस्ट हो रहा है, राइट, प्लस फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड। यहाँ पर क्या एडिशन हुआ, फूड भी डाइजेस्ट हो रहा है। सो यहाँ पर आपके पास बेटा जो अमाउंट आता है रूटीन मेटाबॉलिक रेट का, दैट इज, आप कह सकते हो बेटा रूटीन मेटाबॉलिक रेट, कोई सिडेंट्री लाइफ जी रहा है, सिडेंट्री मीन्स खाया पिया सोया फोन चलाया और कुछ नहीं किया, ठीक है, दैट इज, उसके लिए हमें जो मिनिमम एनर्जी चाहिए बेटा वो है 2500 किलो कैलोरीज, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, द लास्ट वन इज द AMR. AMR means active metabolic rate. AMR stands for एक्टिव मेटाबॉलिक रेट, मतलब कोई पर्सन अगर एक्टिव है उसको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, एक्टिव मेटाबॉलिक रेट, राइट। एक्टिविटी के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्वियसली बात है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेटा सेम डेफिनेशन, बट इसमें क्या एडिशन होगा, इसमें बेटा सेम वाइटल एक्टिविटीज प्लस फूड का डाइजेशन प्लस क्या एडिशन हुआ बेटा इसके अंदर, फिजिकल वर्क या फिजिकल एक्टिविटी, ये भी हो रही है। तो इन सब के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो है बेटा आपके पास 6000 किलो कैलोरीज की। अगर दिन में आप खेलते हो कूदते हो, है ना, कोई वर्क डन करते हो, फिजिकल वर्क करते हो, वो है आपके पास एक्टिव मेटाबॉलिक रेट, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट पर्सन रिक्वायर्स इज 6000 किलो कैलोरीज। क्लियर एवरीवन। सो नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं कि अब मेटाबॉलिक रेट जो है, अब क्या कहते हैं, अगर सबका इतना ही है तो हमें, कोई पर्सन मोटा होता है कोई पतला होता है ना, तो कोई ज्यादा खाता है कोई कम खाता है, तो ऐसा क्यों है, बिकॉज बेटा जो मेटाबॉलिक रेट है ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, राइट, एज के साथ भी चेंज होता है। सो विंटर्स सीजन्स के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट दी वेरिएशंस इन मेटाबॉलिक रेट। क्या क्या बेटा वेरिएशंस आती हैं मेटाबॉलिक रेट के अंदर, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वेरिएशंस इन मेटाबॉलिक रेट। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं बेटा, विंटर्स के अंदर, कोल्ड वेदर के अंदर क्या होती हैं, ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि हमारी बेटा बॉडी की जो एनर्जी है वो लॉस होती है किसके अंदर, अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, राइट। सो इसके अंदर और क्या है बेटा आपके पास, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पहले मैं ये लिख देती हूँ
कि कोल्ड वेदर के अंदर क्या होगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, मोर, राइट। एंड जो छोटे बेबीज होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, इनके अंदर बेटा हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। देयर इज अ हाई मेटाबॉलिक रेट इन चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि उनको बेटा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक तो ग्रोथ के लिए, ठीक है, एज दे नीड या दे रिक्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑल्सो। इनको बेटा एनर्जी ग्रोथ के लिए भी रिक्वायर होती है, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं चिल्ड्रन के अंदर हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। वेदर के अकॉर्डिंगली बेटा विंटर्स के अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी को हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी से एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। तो आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अब, वो है आपके पास बहुत ही सिंपल, एनर्जी कैलकुलेशन। एनर्जी कैलकुलेशन। नाउ एनर्जी बेटा जो हमारी रिलीज होती है या हम खाते हैं, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास दो मेथड्स हैं यहाँ पे एनर्जी को कैलकुलेट करने के। एक तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर कैलकुलेट करते हैं कि जितना भी आपने फूड खाया वो हमारी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी देगा, राइट। और सेम फूड को जब हम बाहर किसी मशीन के अंदर डाइजेस्ट कराते हैं बेटा, तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक तो खुद हाथ से कोई काम कर रहे हो, एक आपको कोई मशीन काम करके दे रही है, तो आप सबको पता है कि मशीन की एफिशिएंसी बेटा हमारे हाथ से ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगी। तो उसके बेसिस पर बेटा अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। नंबर वन इज द कैलोरीफिक वैल्यू एंड another one is the physiological value, राइट। नाउ द टर्म जो है बेटा इसके अंदर क्या है, फिजियोलॉजिकल एंड कैलोरीफिक। कैलोरीफिक वैल्यू होती है बेटा जो हम एनर्जी कहाँ कैलकुलेट करते हैं, कैलोरी मीटर के अंदर, राइट। सिंपल है, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, या यहाँ पर बेटा हम हीट टर्म भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हम मशीन की बात कर रहे हैं, liberated from complete combustion। यहाँ पर बेटा मैं जो टर्म लिख रही हूँ वो मैं कंबशन लिख रही हूँ, इस पॉइंट को आप हाईलाइटेड नोट करेंगे, ठीक है। कंबशन क्योंकि ये मशीन के अंदर हो रहा है बेटा, अगर मैं बॉडी के अंदर बात करूंगी तो यहाँ पर बेटा मैं ऑक्सीडेशन टर्म यूज करूंगी, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है। सो दैट इज सेम डेफिनेशन, राइट। अमाउंट ऑफ एनर्जी liberated, right, from कहाँ से, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्योंकि बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो फूड एनर्जी रिलीज करता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। सो इट इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। ऑक्सीडेशन है यहाँ पर बेटा कंबशन है, ठीक है। कंबशन होगी, राइट, और 1 ग्राम ऑफ फूड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये हाईलाइटेड अगेन बेटा, वन मोर पॉइंट, बॉम्ब कैलोरीमीटर। यहाँ बेटा हमने मशीन यूज की है और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। जबकि यहाँ पर क्या है, इन ह्यूमन बॉडी, ये हमारे बॉडी की बात है। ऑब्वियसली बात है बॉडी की एफिशिएंसी कम होगी। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ बेटा 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, या 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन की, या 1 ग्राम ऑफ फैट्स की, तो बेटा कैलोरीफिक वैल्यू जो आती है वो आती है कार्बोहाइड्रेट्स की 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम,
and for proteins it is 5.65 kilocalories per gram, and for fats बेटा ये आती है 9.45 kilocalories per gram. And in case of physiological value बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की एंड फैट्स की बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट still there is a bit difference. For carbohydrates it is 4 kilocalories per gram, and for proteins it is 4.3, and for fats it is 9 kilocalories per gram. क्लियर एवरीवन? सो ये थी बेटा आपके पास वैल्यूज. हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया है वो आज हमने जो डिस्कस किया बेटा वो है आपके पास न्यूट्रिएंट्स, राइट? फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं. देन बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द प्रोटेक्टिव एंड द प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड. क्या होते हैं? एनर्जी सोर्स हैं और एक्सेसरीज हैं. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एनर्जी मेटाबॉलिज्म. कब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटा लिबरेट होती है, कब हमें कितनी अमाउंट एनर्जी बेटा रिक्वायर्ड होती है. एंड द लास्ट इज द वेरिएशंस इन मेटाबॉलिक रेट, कि हमारे वेरिएशंस कैसे आती है मेटाबॉलिक रेट में, किसी को ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, किसी को कम रिक्वायरमेंट होती है. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट दी, किसके बारे में डिस्कस किया? अबाउट दी वैल्यूज, कि हमारी बॉडी के अंदर बेटा अगर फूड डाइजेस्ट होता है तो वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, और अगर बाहर किसी मशीन में बेटा अगर हम उसको डाइजेस्ट कराते हैं तब वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है. क्लियर एवरीवन? सो टिल देन बेटा तब तक आप इतना रिवाइज करेंगे, देन विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स.